ओके, वी आर लाइव नाउ। आ जाइए भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिएगा दोस्त, क्लास की शुरुआत की जाए। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? एक बार ही कमेंट कर दीजिएगा भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, वेरी गुड इवनिंग राजहंस भाई। ओके, चलेगा भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना जी। कल की क्लास में भाई एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, हमने एक चीज़ पे उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। कंसेप्ट तो हमने सही लगाया था, बस हम एक चीज़ को इसमें मिस कर गए थे। जो हमारे पास में था भाई, 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना था। 3 डिजिट का नंबर बनाना था, उसको हमने मिस कर गए थे। हमने सम तो मैक्सिमम निकाल दिया था, लेकिन 3 डिजिट नंबर्स को हम लोग मिस कर गए थे। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, मैंने कल अपडेट कर दिया था इसलिए। गुड इवनिंग भाई। क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ 3 डिजिट HCF? 3 डिजिट नंबर, HCF ऑफ नंबर इज 17 एंड LCM इज 714। 3 अंकों की संख्या बनाना है भाई, 3 अंकों की संख्या बनाना है ना भाई। यहाँ पर बोला था 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। हमें बोला है HCF 17 है और LCM 714 है भाई, है ना जी। तो देखिए, हम जानते हैं एक कंडीशन हमने कल की क्लास में सीखी थी भाई, कि जो LCM अपॉन HCF होता है मेरे भाई, ये हमारे पास में क्या होता है भाई, जो भी प्राइम इसके फैक्टर्स होते हैं नंबर्स के, A मल्टीप्लाई बाई B का क्या होता है भाई, बराबर में आ जाता है। तो देखिए, अगर LCM हम यहाँ पर रखते हैं 714 और नीचे हम रखते हैं भाई 17, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा दोस्त, A इंटू बी के बराबर। 17 से अगर हम इसको काटते हैं तो A इंटू बी हमारे पास क्या बना था भाई, 42 बना था। तो दो ऐसे प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर्स हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा दोस्त, 42 बनेगा। तो देखिए, हमने यहाँ से पेयर्स निकाला था मेरे भाई, है ना जी। इस तरफ निकालते हैं। अगर हमारे पास A इंटू बी बराबर भाई कितना, 42 बनता है, तो देखिए यहाँ पर नंबर क्या बन सकते हैं, को प्राइम नंबर्स चाहिए तो 1 और 42 बन सकता है भाई, है ना जी। 2 और 21 भी बन सकता है ना। इसके अलावा भाई 3 के साथ भी बना सकते हैं, 3 और 14 बन सकता है, 5 से नहीं बनेगा, 6 और 7 बनेगा। ये हमारे पास को प्राइम क्या बनेंगे भाई, यहाँ पर सेट बनेंगे। यहाँ तक हमने निकाल लिया था भाई, है ना जी। जी भाई। ओके, चलिएगा भाई, कोई नहीं। भाई एसएससी का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब नॉर्मल लेवल के उस एसएससी में पूछी जाती है। देखिए, टाइम के हिसाब से भाई एग्जाम का लेवल डिसाइड होता है ना। जहाँ पे टाइम अगर कम रहेगा तो वहाँ पे लेवल आसान ही रहेगा, लेकिन कहीं पर अगर एग्जाम में टाइम ज़्यादा है तो उसमें क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलते हैं। अब चूंकि आपका जो एग्जाम है भाई 22 प्रिंसिपल लेवल का एग्जाम है, तो इसको मैं एक अच्छे लेवल का एग्जाम मान के चल रहा हूँ। इसलिए हम इसमें हर एक लेवल के क्वेश्चन बना के आ रहे हैं। बढ़िया दोस्त, अगर मेरे पढ़ाने से आपको फायदा हुआ भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पर ये पेयर्स बने भाई हमारे पास में, तो देखिए नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, हमने ये चेक नहीं किया था। नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं भाई, कि जो भी हमारे पास पेयर्स हैं उसके साथ हम HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 3 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं। अगर मैं पहला सेट लेता हूँ 1 और 42 का, तो यहाँ पर नंबर बनेगा भाई 17 और 42 गुणा 17, है ना जी, ये बनेगा। सम तो यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा था, हमने कल बना लिया था। दो गुणित 21 अगर लेते हैं, 2 और 21, तो यहाँ पे नंबर बनेगा भाई 34 और 21 गुणित 17, है ना जी, दोनों में 17 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा अगर लेते हैं दोस्त, तो इसमें बनेगा 51 और हमारे पास में बनेगा 14 गुणा 17। इसमें भी देखिए एक नंबर 2 ही डिजिट का बना। तो केवल एक ही हमारे पास पेयर है भाई जिसमें दोनों 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, है ना जी। कितना बनेगा, 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119। केवल और केवल 6 और 7 के पेयर में ही हमारे पास में क्या बनेगा भाई, 3 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना जी। 3 डिजिट का नंबर बनेगा, हाँ जी। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ पर बनेगा, केवल 6 और 7 के पेयर में बनेगा। मैक्सिमम सम कहाँ पर बनेगा, तो हम कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम सम बनेगा, पहले वाले में। तो हमने कल केवल मैक्सिमम सम बता दिया था, है ना जी। ओके, ठीक है। हमने ये 3 डिजिट वाला मिस कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, एक्चुअल में अगर 3 डिजिट का नंबर बनाए तो सम कितना बनेगा भाई, हमें बनाना था 3 डिजिट का। 3 डिजिट नंबर का जो सम बनेगा दोस्त, वो कितना बनेगा, 102 प्लस 109, 200, 119 सॉरी, 221।
इसका 221 ही बनेगा, है ना, 221 बनेगा। क्लियर है भाई? अभी क्लियर है? क्लियर? हाँ जी। कल ही रह गया था, हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे भाई, 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं ना। देखिए बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमारे पास में बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा दोस्त, हमारे पास क्या कहता है, द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 20 और 27, है ना जी भाई। तो 12, 15, 20 और 27 से नंबर क्या होना चाहिए दोस्त, कटना चाहिए। 12, 15, 20 और 27 से नंबर हमारे पास में कटना चाहिए। अब देखिए नंबर हमारा 20 से कटने वाला है, मतलब लास्ट में तो जीरो आना तय है भाई। लास्ट में जीरो आना तय है, दो ही ऑप्शन हमारे पास में बचे हुए हैं। चाहे तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना जी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, जिनका एचसीएफ है भाई हमारे पास 17 और एलसीएम है 714। तीन अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 और एलसीएम 714 है, तो उनका अधिकतम योग क्या हो सकता है। तो देखिएगा अगर एलसीएम हमारे पास 714 है और एचसीएफ अगर 17 है भाई, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ए इंटू बी 42 बनेगा। अब अगर ए इंटू बी 42 बनेगा तो हमारे पास चार ऐसे पेयर बनेंगे जिनमें ए इंटू बी क्या बनेगा, 42 बनेगा। अब एक्चुअल नंबर क्या होगा भाई, ये जो हमारे पास को प्राइम नंबर्स आए हैं इनके साथ में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं पहला नंबर 1 लेता हूं, इसमें 17 का मल्टीप्लाई करूंगा 17 बनेगा भाई, है ना जी। दोनों में हमने मल्टीप्लाई करके नंबर लिखा है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर क्या होगा भाई, है ना जी, फर्स्ट इंटू 17, तो एक गुणा 17 करेंगे, यहां से 17 ही बनेगा। दूसरे वाले में देखो 2 गुणित 17 34 बनेगा। तीसरे में 3 गुणित 17 पहला नंबर 51 बनेगा। लेकिन बनाना क्या है, हमें 3 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं। तो 3 डिजिट का नंबर केवल यहां से बनेगा भाई, जब हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 102 और 17 सत्ते 119। तो केवल यहां से दोनों नंबर कैसे बन रहे हैं, 3 डिजिट के बन रहे हैं। तो इसका सम पूछा था, इन दोनों को हमने ऐड करा, हमारे पास 221 निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया गौरव भाई? चलिएगा अगले में देखिएगा भाई, ऐसा नंबर बताना है जो सभी से डिवाइड हो जाए, तो हमें सिंपल क्या कैलकुलेट करना है दोस्त, एलसीएम निकालना है। 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके पास में, है ना जी। तो देखिए 20 आया भाई, 20 से मुझे पता चला लास्ट का डिजिट तो जीरो बनने ही वाला है, तो लास्ट का डिजिट जीरो भाई ये दो में ही बना, है ना जी। अब देख लीजिए 27 से 43 तो नहीं कटने वाला, ये तो नहीं कटने वाला, बचा वाला ऑप्शन हो जाएगा। या आप चाहें तो एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स लगा सकते हैं, या दो दो संख्याओं का एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल वेज हैं आपके पास एलसीएम निकालने के लिए। आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये पैटर्न बहुत फेमस है, यहाँ पर ये कॉमा है ना जी। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड होने पर हर बार क्या है भाई, 3 रिमाइंडर देती हो। ऐसी संख्या बतानी है कि जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना दे भाई, 3 ही रिमाइंडर यहाँ पर देना चाहिए। सभी से रिमाइंडर कितना देना चाहिए भाई, 3 यहाँ पर रिमाइंडर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक में रिमाइंडर आपके पास सभी में सेम दिया होगा, या सेकंड आपके पास में बनेगा भाई कि जब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग रिमाइंडर दिया होगा। तो जब अलग अलग अगर रिमाइंडर देता है दोस्त, तो वहां पे डेफिनेटली कंसेप्ट आपका लगता है नेगेटिव रिमाइंडर का, नेगेटिव रिमाइंडर का वहां पे कंसेप्ट लगेगा। तो पहले देखिए सभी में रिमाइंडर कितना दिया भाई, 3 ही दिया। कोई भी नंबर हो, अगर हम इस नंबर को देखिएगा 6 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 8 से भी डिवाइड करते हैं, 9 से भी डिवाइड करते हैं, 12 से भी डिवाइड करते हैं, तो हमेशा कंडीशन क्या बोला भाई कि रिमाइंडर कितना बच जाता है दोस्त, हर बार हमारे पास रिमाइंडर सभी में कितना बचता है, 3, 3, 3, 3 और 3 ही रिमाइंडर बचता है। हर बार 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम एक ऐसा नंबर सबसे पहले निकालेंगे जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, किसका, 6, 7, 8, 9 और 12 का हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, है ना जी। अब इसका एलसीएम निकाल के हम लोग देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या बनेगा। तो एलसीएम क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना बनेगा दोस्त, तो इनका एलसीएम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ट्राई कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, इनका एलसीएम बनेगा भाई 504, 504।
इसका मतलब 504 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। इन सभी का सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो सभी से कटेगा। तो हमारे लिए जो एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए हर कंडीशन में क्या बचना चाहिए दोस्त, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो बस आपके पास जो नंबर सभी से कट रहा है उसको आप 3 बढ़ा दीजिए, उसको आप 3 बढ़ा दीजिए, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, 507 यहाँ पर हो जाएगा। 507 हमारे पास में नंबर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना जी। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड 20, 25, 35 एंड 40। है ना जी, हम डिवाइड कर रहे हैं भाई 20, 25, 30 और 40 से। ये चार से हमने क्या करा दोस्त, यहाँ पर डिवाइड किया, है ना जी। अब देखिए रिमाइंडर कितना बचा भाई, तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। सभी में जो रिमाइंडर हमारे पास में है भाई पॉजिटिवली दिया गया है, सभी में अलग अलग दिया गया है। कितना रिमाइंडर है भाई, 14, 19, यहाँ पर है दोस्त 29, और यहाँ पर है मेरे भाई 34। अब देखिए रिमाइंडर सभी में अलग अलग है। एक अगर सिंगल रिमाइंडर होता तो हम आसानी से निकाल पाते। रिमाइंडर यहाँ पर सभी में अलग अलग है, तो हम एक बारी चेक करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर क्या है भाई। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे भाई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 20 और 14 के बीच का डिफरेंस 6 है। 25 और 19 के बीच में क्या है भाई, सभी में क्या है, -6, -6। यहाँ पर भी कितना बचेगा, ये 29 तो नहीं होना चाहिए, 35 है। -6, यहाँ पर भी बचेगा -6। सभी में रिमाइंडर क्या निकला भाई, -6 निकला। तो अब हम क्या करेंगे, काम वही करेंगे, हम एक ऐसा नंबर पहले खोज लेते हैं कि जो भाई हमारे पास इनसे डिवाइड हो जाए, 20 से, 25 से, 35 से और 40 से। इनसे डिवाइड होने वाला हम सबसे पहले एक नंबर यहाँ पर निकाल लेते हैं। इनसे डिवाइड होने वाला नंबर हम निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे भाई, अब जब नेगेटिव रिमाइंडर सभी में सेम है तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करना होगा भाई, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। नेगेटिव रिमाइंडर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिएगा 35 और 20 इन दोनों का भी अगर एलसीएम ले लें भाई 700 आ जाएगा, लेकिन 40 से तो नहीं कटेगा। तो एलसीएम कितना बन जाएगा दोस्त इसका, एलसीएम आ जाएगा 1400। तो हमारे पास जो नंबर होगा दोस्त, देखिए नेगेटिव रिमाइंडर अगर सेम था तो 1400 माइनस हम क्या कर देंगे भाई, 6 कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ पर, 1394 एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप इन सभी से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा 6 बचेगा। नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा 6 बचेगा। ठीक है, एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? सेम भाई क्वेश्चन है भाई, पुराना ही, एक बार बनाइएगा देखिएगा, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम बिल्कुल सेम। बस यहाँ पर संख्याएं थोड़ी अलग दी गई है, देखिएगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 52, जब हम 52 से डिवाइड करते हैं भाई, 52 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्त, तो हमें कितना रिमाइंडर मिलता है, 33 हमें रिमाइंडर मिलता है ना जी। आगे बोला डिवाइड व्हेन डिवाइडेड बाई 78, 78 से डिवाइड करते हैं तो 59 हमें रिमाइंडर मिलता है। अगला बोला 117 से डिवाइड करते हैं दोस्त तो 98 हमें रिमाइंडर मिलता है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर सभी में अलग अलग है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर निकाल कर देखिए। अगर नेगेटिव रिमाइंडर सेम नहीं होगा तो एलसीएम एचसीएफ में ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी फिर उसकी। रिमाइंडर कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिवली सेम होगा या नेगेटिवली सेम होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर सभी में अलग अलग है, तो हम चेक कर लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा दोस्त। बस इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, कितना होगा भाई, 33 और यहाँ से बचेगा 17 और 2 19, माइनस का 19। यहाँ पर भी चेक करेंगे दोस्त कितना बचेगा, 60 माइनस का 19, है ना जी। यहाँ पर भी चेक करेंगे माइनस का 19। तो देखिए सभी में नेगेटिव रिमाइंडर बिल्कुल सेम आया, है ना जी। नेगेटिव रिमाइंडर अगर सेम आया तो हमारा जो भी नंबर होगा वो नंबर हमारे पास में क्या होगा भाई, इनका आप एलसीएम ले लेंगे, किसका भाई, 52 का, 78 का और 117 का। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। सभी 13 के मल्टीपल हैं तो 13 तो आ ही जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 9। 4, 6 और 9 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना आ जाएगा भाई, 18, है ना जी। तो जो भी नंबर आएगा बस उसमें से आप क्या कर दीजिए, 19 को आप कम कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा उसमें से आप 19 को कम कर दीजिएगा, आपके पास वो नंबर निकल कर आ जाएगा। 1385 आप बता रहे हैं।
1385। ओके, 448, 449, 1394 पिछले वाले का था। ओके ओके ओके, 449 आपने बताया भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एलसीएम निकल के आ गया ना भाई, एलसीएम में दिक्कत तो नहीं आ रही? सॉरी, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है भाई, सवालों में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाता है। देखिएगा क्या बोला, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 एंड 8 लीविंग द रिमाइंडर 3 इन ईच केस व्हाट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। एग्जैक्टली डिवाइड होती है किससे भाई? 9 से बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है जी। तो अब हमें उस नंबर को बताना है, छोटी से छोटी संख्या। तो एक क्लू तो यहाँ पर हमारे पास दिया ही गया है भाई कि 9 से डिवाइड होती है। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए 9 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं, है ना। अगर एक सिंगल नंबर रहा तो आंसर वही बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला भाई 5, 6, 7 और 4, इनसे डिवाइड जब होता है भाई तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्त? 3, 3, 3 और 3 रिमाइंडर बचता है। तो नंबर हमारे पास में क्या होगा भाई? नंबर हमारे पास में होगा एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 और 4, इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्त 5, 6, 7 और 4। और प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एग्जैक्ट नंबर। अब लेकिन देखिएगा, पहले एलसीएम ले लीजिए, इसमें प्लस मत कीजिएगा, प्लस मत कीजिएगा, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल भी तो हो सकता है, पॉसिबल है कि एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल भी हो जाए। इसका एलसीएम लीजिएगा भाई, 5, 6, 7 और 4 का एलसीएम हम लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8 है, यहाँ पर 8 करो, हिंदी में भी 8 कर लीजिए, 8, ये ठीक है। 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। हाँ जी, लास्ट नंबर 8 है, हिंदी में 4 लिखा था, वो हमने लिख दिया। अब देखो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालते हैं भाई, है ना जी। 5 का, 7 का, 8 का और 6 का, इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया भाई? 30 तो आ जाएगा, 3 7 21, 21 चौ 84, 840, है ना जी। 840 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 840 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, क्या 840 9 से डिविजिबल है भाई? अब एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो 840 तो डिविजिबल है नहीं हमारे पास। अगर हम इसमें 3 भी जोड़ देते हैं तो देखिए क्या पॉसिबल है कि अगर हम इसमें 3 को जोड़ दें भाई, तो जो हमारे पास नंबर है भाई, वो नंबर क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? तो नंबर हमारे पास होना चाहिए भाई 840 और प्लस 3, तो ये बनना चाहिए 843, 843। अब ये क्या हमारे पास में 9 से पूरा पूरा डिवाइड है भाई? क्या ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड है? तो देखिएगा, इसका जो सम बनेगा दोस्त, 8 और 4 12, 3 15 बनेगा। 9 के पहाड़े में कभी भी 15 नहीं आता है। मतलब ये जो नंबर हमने बनाया, ये 9 से तो डिविजिबल है नहीं। तो हमारा जो नंबर होगा दोस्त 843 ना होकर नंबर हमारे पास में क्या होगा? 840 तो भाई होगा ही होगा, क्योंकि इन सभी से डिवाइड हो रहा है। 840 का कोई मल्टीपल होगा भाई के, और प्लस उसमें भी क्या रहेगा? 3 रहेगा। हमारा नंबर कुछ ये फॉर्मेट में होगा, 840 का कोई मल्टीपल होगा और उसमें 3 जुड़ेगा। देखिए के बराबर अगर 1 रखते हैं तो 843 बन रहा है, इससे तो संभव नहीं हो रहा है। हम के बराबर 2 रखकर चेक करते हैं दोस्त, के बराबर 2 रखकर हम चेक करते हैं। तो देखिएगा, जैसे ही 2 रखेंगे भाई, ये बनेगा 1680। नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास? 1683 यहाँ पर नंबर बन जाएगा, है ना जी, टोटल। इसको चेक कीजिएगा, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 3 18। तो 1683 हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त? यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा कि 1683 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा भाई? रिमाइंडर 3 बचेगा, और 9 से क्या होगी? ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये आखिरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। एक सवाल और देखिएगा इस पे, एक सवाल और देखिएगा, है ना जी। अगला देखिएगा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5, 6, यही है, हाँ जी, 3, 4, 5, 6 है, लीव्स द रिमाइंडर 1। जब हमने किसी नंबर को
3 4 5 और 6 से डिवाइड किया भाई, तो रिमाइंडर सभी में कितना बचा दोस्त, 1 1 1 1 ही रिमाइंडर बचा, है ना जी। तो देखिए, और हमें क्या बोला, 11 से पूरी पूरी क्या है भाई, डिवाइड हो जाती है, 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कि नंबर में सबसे पहली संख्या क्या होनी चाहिए। एलसीएम लेते हैं भाई 3 4 5 और 6 का, है ना जी। 3 4 5 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम बनेगा दोस्त यहाँ पर, 60 हमारे पास में एलसीएम बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, 60 हमारे पास में एलसीएम इसका बन जाएगा, है ना जी, क्योंकि 60 ही है जो सभी में क्या आता है, सभी के टेबल में आता है। तो जो नंबर हमारे पास में बनना चाहिए वो हमारे पास में क्या होना चाहिए भाई, 60k+1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। 60 तो होगा ही होगा, और रिमाइंडर एक बच रहा था तो +1 हमने अलग से कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो भाई 61 बनेगा, 61 11 से कटेगा नहीं, है ना जी। तो अगर 2 रखते हैं तो 2 रखने पे देखिए k बराबर अगर मैं 2 यहाँ पर पुट करता हूं, तो k बराबर 2 अगर पुट करते हैं तो नंबर बनेगा 121, नंबर बनेगा 121। अब 121 को अगर आप देखेंगे तो ये भाई सभी से भी कट जाएगा, रिमाइंडर एक देगा, और 11 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर हमारे पास में क्या बना दोस्त, 121 बना, है ना जी। ठीक है, ऑप्शंस गलत टाइप हो गए लग रहा भाई सारे, है ना। ऑप्शंस काट दीजिएगा, ये आगे पीछे के कॉपी पेस्ट हो गए। 361 कैसे आया भाई, 361 भी होगा भाई, 361 भी कटेगा, बिल्कुल सही है, आपने के की वैल्यू आगे पुट कर दी, है ना जी। ऑप्शंस गलत हैं। सुलभ शक्ति भाई देखिए, मिनिमम हमें छोटा से छोटा नंबर बताना है दोस्त, छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर छोटा बताना है। तो के की आप शुरुआत कीजिएगा कहाँ से भाई, 1, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, है ना। डायरेक्ट आपने अगर 6 यहाँ पर पुट कर दिया तो 361 तो बनेगा ही बनेगा, है ना जी। और वो आपको यहाँ ऑप्शन में भी दिख सकता है। तो आप इसमें छोटे नंबर से शुरुआत कीजिएगा, बड़े नंबर को पहले मत लीजिएगा, क्लियर। चलिएगा अगला देखिएगा। हाँ ये वाला है भाई, इसके ऑप्शन पिछले में टाइप हो गए लग रहा है, इस वाले के ऑप्शन पीछे वाले में टाइप हो गए। चलिए कोई नहीं, अगला देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 से डिवाइड होने पर भाई, 3 4 5 6 और 8 से डिवाइड होने पे भाई रिमाइंडर कितना देती है दोस्त, तो रिमाइंडर देती है 1 2 3 4 और 6 हमें रिमाइंडर देती है, 1 2 3 4 6 हमें रिमाइंडर देती है। अब देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर सभी में क्या है भाई, अलग अलग है, पॉजिटिव रिमाइंडर सभी में अलग अलग है। तो हम कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई, -2 -2 -2 -2 -2। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर सभी में क्या आया भाई, बिल्कुल सेम आया। नेगेटिव रिमाइंडर सभी में क्या आया दोस्त, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास में निकल कर आया है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हम निकालते हैं दोस्त एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं किसका, 3 4 5 और 6 और 8 का। तो देखिए 3 4 5 6 का एलसीएम तो हमें पता है भाई 60 होता है, बस यहाँ पर 4 दूनी 8 1 2 बढ़ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ओके, 120 हमारे पास में आ जाएगा। अब नंबर हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, नंबर हमारे पास में किस फॉर्मेट में बनेगा, तो जो नंबर होगा दोस्त हमारे पास में होगा 120 का मल्टीपल होगा के और माइनस का होगा 2। लेकिन बताना क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, बताना है हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जो हमारे पास डिवाइड हो जाए भाई किससे, इनके एलसीएम से। 120 का कितना मल्टीपल बनेगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 9999। 9999। अगर हम इसको डिवाइड करें भाई 120 से, तो पहले 120 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसमें से 2 हम कम कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल में रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, तो देखिएगा 999 है, 12 8 96 भाई, है ना जी, 8 बार जाएगा 960। यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर बच जाएगा 399 हो जाएगा, है ना जी। 12 3 36, 3 ही बार जाएगा भाई, यहाँ पर 360।
कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर बच जाएगा 39, यहाँ पर बच जाएगा 39। इसका मतलब अगर 9999 में से हम 39 अगर कम कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर होगा दोस्त वो हमारे पास क्या होगा, 999 माइनस जो रिमाइंडर बचा है इसको हम कम कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9960 हमारे पास में नंबर ऐसा बचेगा कि जो हमारे पास में 120 से या इससे क्या होगा, 120 से पूरा पूरा कट जाएगा, 120 से पूरा पूरा क्या होगा भाई, कट जाएगा। अब अगर हमारे पास में नंबर निकल कर आ गया है तो देखिए जो एक्चुअल नंबर था भाई उसमें रिमाइंडर कितना कम करना था, हमें 2 कम करना है। तो 9960 इसमें से जब हम माइनस का 2 करेंगे दोस्त तो हमारे पास कितना बचेगा, 9958 हमारे पास में बच जाएगा, 9958 हमारे पास में वो नंबर बच जाएगा। इसके ऑप्शन भी पीछे पेस्ट हो गए हैं भाई, 9958 हमारा एक्चुअल नंबर बनेगा। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, एक शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? 9960 निकालना समझ में आ गया दोस्त। के की आप कितनी वैल्यू रखेंगे, बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी है, डायरेक्ट हमने इसको बना दिया। ओके चलिएगा आगे देखिएगा, रिवर्स है भाई, उल्टा क्वेश्चन है, जो पिछला था उसका अपोजिट। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 410, 751, 1030 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। सभी के टाइम पे क्या चाहिए भाई, रिमाइंडर कितना चाहिए भाई, 7 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। ओके 7 अगर रिमाइंडर बचता है हर बार, हमारे पास 410 है भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या है दोस्त 751, अगली संख्या है 1030। इनको जब हम डिवाइड करते हैं भाई तो रिमाइंडर कितना बचता है, सभी में 7 बचता है, 7 बचता है। अगर इनको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 7 बचता है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, सभी में से 7 7 अगर हम कम कर दें तो जो नंबर निकल कर आएगा भाई वो क्या होगा, इनमें से किसी एक संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इनमें से किसी एक संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सभी में से 7 कम करेंगे दोस्त, यहाँ पर बचेगा 403, यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, 744, यहाँ पर बच जाएगा 1027, 1023 है ना जी, ये बचेगा। अब देखिए हमें नंबर बताना है जो इन तीनों को क्या करेगा भाई, काटेगा, इन तीनों को काटेगा। अब ये किस चीज के मल्टीपल है, देखो 25 45 के हो नहीं सकते, 23 के होंगे या 31 के होंगे, है ना जी। तो 31 से ट्राई कर लीजिए, इसको अगर 23 से काटते हैं भाई तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बच जाएगा, 31 से ट्राई कीजिए, 31 बचा 93, 31 दिया 93, तो ये 31 से क्या होंगे, तीनों के तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 31 से तीनों तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। या आप इन तीनों नंबर का HCF भी ले सकते हैं, HCF भी कितना निकल कर आएगा, 31 ही निकल कर आएगा। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, क्लियर है भाई, 31 इसका रिजल्ट बन जाएगा। आगे देखिएगा सेम इसी तरीके से भाई, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, जब 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर, एक ही शेषफल आएगा भाई, बराबर आएगा। सेम रिमाइंडर आना चाहिए हर एक केस में, सेम रिमाइंडर आना चाहिए हर एक केस में। ओके नंबर्स दिए हैं डायरेक्ट, है ना जी, रिमाइंडर बिल्कुल सेम होना चाहिए, रिमाइंडर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं दोस्त, इसका हम HCF कैलकुलेट करते हैं, इसका हम HCF कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों का आप HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF कैलकुलेट करके देखिएगा क्या होगा भाई, इसको कैसे किया जा सकता है, इस वाले सवाल को कैसे किया जा सकता है, हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में 75 तो आएगा भाई, है ना जी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा हमारे पास नंबर्स क्या है भाई, 152 है, 227 है, और अगला हमारे पास में नंबर है दोस्त 302 है, 302 है ना जी। अब इसमें क्या है, जब हमने इनको डिवाइड किया तो देखिए ऑप्शन से भी तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं, है ना जी।
दो है भाई, बिल्कुल सभी में रिमाइंडर दो ही बचेगा। आप मल्टीपल चेक कर लीजिए, अगर ये है भाई 75 दूनी 150, ये 75 तिया 225, 75 चौका 300, सब में दो दो मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है, नहीं तो ये सारे पांच के मल्टीपल है। अब देखिए इसको करने का तरीका हम क्या बना सकते हैं, हम जानते हैं भाई कि जो हमारे पास में कॉमन फैक्टर या जो HCF यहाँ पर बनेगा वो इनके डिफरेंस के ही बराबर होगा, डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई मल्टीपल होने वाला है। आप इनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करके देखिए, नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखिएगा दोस्त, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, है ना जी, तीनों नंबर्स के बीच में हम डिफरेंस को चेक करते हैं। तो देखिए डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ दोस्त, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का बच जाएगा दोस्त, 75 का, है ना जी। यहाँ पर कितने का बच जाएगा भाई, यहाँ पर भी 75 का ही बच जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भाई 150 का डिफरेंस बच जाएगा। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर 75 बनेगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा, 75 ही बनने वाला है। तो HCF की कंडीशन से भी हम इस सवाल को बना सकते हैं आसानी के साथ में। एक और देखिएगा भाई, ये वाला देखिएगा, है ना जी। n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 4665, 6905 को विभाजित करेगी और बराबर शेषफल छोड़ेगी, तो n के संख्या के अंकों का योग निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स हमें निकालना है कि टोटल जितने भी नंबर डिजिट आएंगे उनका सम कितना बनने वाला है। देखिएगा नंबर्स हमारे पास में क्या है भाई, 1305 है पहला नंबर, दूसरा हमारे पास है 4665, है ना जी, और अगला हमारे पास में क्या है दोस्त, 6905 है ना जी। अब हमारे पास में हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर छोड़ने वाला है, और फिर जो नंबर आएगा उसका हमें क्या करना है, डिजिट का सम निकालना है। तो तरीका भाई, आप इनके बीच में डिफरेंस ले लीजिए, आप इनके बीच में डिफरेंस ले लीजिए, सभी के बीच में आप डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे भाई 0, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 1 3, तो 3360 हमारे पास यहाँ पर बन गया, 3360 यहाँ पर बन गया दोस्त। इनके बीच में डिफरेंस लेते हैं 0, 0 - 6 होगा नहीं भाई, 4 आ जाएगा, है ना जी। यहाँ बचा 8, 8 - 6 2, 6 - 2, 2240 यहाँ पर निकल कर आया। यहाँ पर निकालते हैं 0 0, 9 में से 6 गया भाई, 9 में से 3 गया, बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 5600। अब देखिए इन तीनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर देखिएगा, कॉमन फैक्टर देखिएगा, ये 1120 का डबल है, ये 1120 का 3 गुना है, ये 1120 का 5 गुना है। तो अगर हम इनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर देख लें इनके डिफरेंस में, तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, 2240 है ना जी पहला, दूसरा हमारे पास में है 3360, है ना जी, इसके बाद में हमारे पास में है भाई 5600। इनके बीच में अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो ये बनेगा 1120, 1120 के ही तीनों क्या है भाई, मल्टीपल है ना जी, 1120 के ही क्या है भाई, तीनों मल्टीपल्स हैं। ये HCF ही निकाल रहे हैं भाई, डिफरेंस वही HCF की ही कंडीशन है ना जी। जिससे आप निकालने में कंफर्टेबल हैं आप उस मेथड से निकालिए, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप जिससे चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका अगर सम निकाल दें भाई तो कितना बनेगा, 1 + 1 + 2 + 0, एक और एक, दो और दो चार, ठीक है, 4 हो जाएगा। ओके, चलिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भाई, है ना जी, ये भी काफी आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 6 वेल commence tolling together at a toll at the interval of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively. If the first 10 minutes, in the first 10 minutes, how many times would they have tolled together? भाई 6 घंटियां हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, पहले 10 मिनट में वे एक साथ कितने बार बजेगी, हमें बताना है कि 10 मिनट में वे कितने बार बजने वाली है। तो देखिए सारी साथ में बनेगी, तो जब सारी साथ में बनेगी मतलब एक ऐसा टाइम होगा, हम्म, n संख्या के अंकों का योग क्या है भाई, सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट का सम बताना था, इसके डिजिट का अगर सम बताना है तो सम कितना हो जाएगा दोस्त, 1 + 1 + 2 + 0, ये बन जाएगा भाई 4। ओके, हाँ जी, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके,
चलिएगा, इसको देखिएगा। अब हमारे पास भाई यहाँ पर 6 घंटियां हैं, जो एक 2 सेकंड के बाद बजती है, एक 4 सेकंड के बाद बजती है, एक 6 के बाद बजती है, एक 8, 10 और 12 सेकंड के बाद में बजती है। हमसे पूछा है कि सारी कितने बार एक साथ बजेंगी, सारी की सारी जो बेल्स हैं वो एक साथ कितने बार बजने वाली है ना जी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज आप याद रखिएगा कि हम इसमें मान के चलते हैं भाई हमेशा कि पहली बार एक दोनों साथ में बजेगी, उसी के बाद से तो टाइम क्या होगा भाई, कैलकुलेट होगा, उसी के बाद से कैलकुलेट होगा, तो टोटल 10 मिनट में जो शुरुआत का समय था उसमें एक बार बजेगी, उसके बाद में 5 बार बजेगी भाई, टोटल 6 बार बजनी है। तो सबसे पहले तो हम टाइम का क्या लेते हैं दोस्त, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखिएगा कितना बनेगा, हमारे पास में है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 भाई। इसका एलसीएम बनता है दोस्त 120, इसका एलसीएम बनेगा 120 सेकंड, है ना जी। मतलब हर 120 सेकंड के बाद में क्या होगी भाई, ये बजेगी। हर 120 सेकंड मतलब हर 2 मिनट के बाद में ये एक साथ बजेगी। अब देखिए शुरुआत में ये भाई एक बार बजी, फिर इसके बाद में 2 मिनट के बाद में फिर एक बार बजेगी, फिर अगले 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी, फिर अगले 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी। 6 मिनट हो चुके हैं भाई, अगले 2 मिनट के बाद बजेगी और फिर लास्ट के 2 मिनट के बाद बजेगी। तो कितनी बार बजी भाई, ये 0 मिनट हम इसको कह सकते हैं जहां से शुरुआत हुई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हमारी घंटी टोटल बजने वाली है, ठीक है। जितना भी टाइम है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। टोटल टाइम हमारे पास में है भाई 10 मिनट्स, है ना जी। 10 मिनट्स का मतलब भाई 600 सेकेंड हुआ, डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो कुल मिलाकर कितनी बार आएगा भाई, 5 बार आएगा। लेकिन शुरुआत कहाँ पर हुई भाई, जब 0 बार था, 0 टाइम था, उसमें भी एक बार बजी थी। तो कुल कितने बार एक साथ बज जाएंगी भाई, ये 6 बार बज जाएगी। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। तो कुल जो हमारे पास में निकल कर आएगा, इसमें हमारे पास 5+1 हो जाएगा, 5+1 हो जाएगा। क्योंकि टाइम की काउंटिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जब सारी घंटियां हमारी एक बार साथ में बजी होगी, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं टाइम, है ना जी। तो शुरुआत की भी एक कंडीशन को साथ में लेना है। अगला देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन, 5 घंटियां हैं भाई, 3 सेकंड, 6, 9, 12, 15 सेकंड में क्या होती हैं, बार बार बजती है। हमसे पूछा है भाई 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो ये आप बता सकते हैं भाई आसानी से, है ना जी। हर 3 मिनट में एक बार बजनी चाहिए। देखिएगा इनका अगर हम सबसे पहले एलसीएम ले लें टाइम का, तो पहली घंटी बजती है 3 सेकंड में, दूसरी बजती है 6 में, अगली बजती है 9 में, अगली बजती है 12 में और अगली बजती है भाई 15 सेकंड में। इसका अगर हम एलसीएम ले लें दोस्त तो कितना निकल कर आएगा, 180 सेकंड, हाँ जी, हाँ 180 आना चाहिए। 180 सेकंड हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। 180 सेकंड कहें या हम इसको कह सकते हैं हर 3 मिनट बाद क्या होगी भाई, एक साथ बजेगी। अब हर 3 मिनट बाद एक साथ बजेगी, तो 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बज जाएगी भाई, 12 बार। तो टोटल कितनी बार एक साथ बजी, तो कुल 36 मिनट के समय में ये बजेगी भाई 12 बार। तो ये बज जाएगी बीच में और एक शुरुआती भी हमें लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 13 बार हमारे पास एक साथ बजेगी। 13 बार हमारी घंटियां एक साथ बजने वाली है, ठीक है जी। 13 बार हमारी घंटियां एक साथ यहाँ पे बजने वाली है। चलिएगा ये वाला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। बस यहाँ पर अब घंटी ना होकर ट्रैफिक लाइट हो गए भाई, है ना जी, ट्रैफिक लाइट हो गए। बनाइएगा इसको एक बार। टाइम का कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा आपसे पूछा गया है कि टाइम यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखिएगा हमारे पास में भाई दिया गया है 3 रेड क्रॉसिंग है ना, रोड क्रॉसिंग है, ट्रैफिक लाइट। एक 48 सेकंड में, एक 72 सेकंड में और एक 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती है ना जी। तो देखिए टोटल तीनों एक साथ कब बदलेगी भाई, इनके एलसीएम के साथ में। ये होगा 48, ये होगा 72 और यहाँ पर होगा 108, है ना जी। तो देखो इनमें कॉमन मल्टीपल 12 तो है ही है हमारे पास में, 12 तो कॉमन है ही भाई। इसके अलावा देखेंगे तो 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। 4, 6 और 9 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई, 36 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना जी। 36 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो टोटल जो इसका एलसीएम बनेगा भाई वो कितना बन जाएगा, 12 × 36, 12 × 36 हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा। जस्ट अ मिनट भाई। दोस्त अगर स्टार्टिंग में घंटियां साथ में नहीं बजेंगी तो फिर आप अगला टाइम बता कैसे पाएंगे, अगला टाइम आप बता कैसे पाएंगे, अगला टाइम बता कैसे पाएंगे दोस्त। क्योंकि टाइम की कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी भाई,
t बराबर अगर हम 0 मान के चल रहे हैं तो t बराबर 0 टाइम की कैलकुलेशन यहीं से होगी जब सारी घंटियां क्या हुई, एक बार साथ में बजी। अब इसके बाद में हम बता सकते हैं अगली बार कब बजेगी, अगली बार कब बजेगी, है ना जी। अगर टाइम हम इसके अलावा कोई और टाइम लेंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको मान के यहाँ पे चलना ही पड़ेगा कि शुरुआत में घंटियां आपकी एक साथ बज गई हैं, अब उसके अगली बार कब बजेगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना जी, बाकी आप नहीं निकाल सकते, ऐसे बता ही नहीं सकेंगे आप। अगर शुरुआती कंडीशन में घंटियां एक साथ नहीं बजेगी तो फिर आप नहीं बता सकते कि 10 में वो 12 बार बजेंगी या 13 बार बजेगी या कितने बार बजेगी, है ना। तो शुरुआत में आपको हमेशा लेके चलना है भाई कि ये हमारे पास में इतने बार बजने ही वाली है। तो टोटल कितने सेकंड के बाद में ये कंडीशन आएगी भाई, तो टोटल इतने सेकंड के बाद में ये घंटियां एक साथ बजने वाली हैं। तो देखो सेकंड आ गया, ये इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना जी। इतने सेकंड में ये बाद में एक साथ बजने वाली है, मिनट में कम करेंगे भाई, 60 से डिवाइड करते हैं, 6 6 के 36, 6 दाम 60, 2 से काट लीजिए, 2 तिरी 6, 2 पंचे 10, 12 तिरी 36, 36/5 यहाँ पर बना, 36/5 बना भाई, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 1/5 मिनट हुआ, 7 1/5 मिनट हुआ। इसमें से 7 मिनट को अलग कर लेते हैं दोस्त, और 1/5 मिनट को क्या करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में क्या होगा भाई, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में ये बजने वाली है। तो देखो 8:20 हो रहा है, तो 8:27 12 सेकंड पे ये क्या होंगी, फिर से एक साथ बच जाएंगी। 8 मिनट 27 सेकंड 12, 8 मिनट 27 मिनट, 8 घंटे 8:27 12 सेकंड पे ये एक साथ बजेंगी भाई, है ना जी। ये हमारे पास में आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं टाइम का कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिएगा अगला बनाइएगा भाई, सवाल को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ के आपको अंदाजा लगेगा आपसे एलसीएम पूछ रहा है दोस्त या एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, अ गार्डनर हैज 44 एप्पल ट्रीज, 66 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज। ही वांट टू प्लांट देम इन अ सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट एंड आल्सो हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। ये क्या पूछ रहा है भाई, एचसीएफ पूछ रहा है दोस्त, कितनी पंक्तियां आप बना सकते हैं, है ना जी। आपके पास देखिएगा 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के हैं और 110 आम के पेड़ हैं। अब आपको इनको ऐसे जमाना है दोस्त कि हर एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार का पौधा आए, हर एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पौधा आए, और हर पंक्ति में आपके पास में क्या हो दोस्त, समान संख्या में पौधे लगें, समान संख्या में पौधे लगें। तो यहां पर बात हो रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है दोस्त किसका, 44 66 और 110 का। एचसीएफ निकालने में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए भाई, है ना जी। ऑप्शन के हिसाब से ना चलें, थोड़ा सा इसमें लगाएं। तो देखिएगा 11 का तो हम बना सकते हैं, है ना जी, लेकिन पंक्तियों की संख्या कम से कम बतानी है भाई, पंक्तियों की संख्या कम से कम बतानी। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे भाई, इनका एचसीएफ आ जाएगा दोस्त 22, इसका एचसीएफ आ जाएगा 22। मतलब हम एक पंक्ति में कितने पौधे लगा सकते हैं, 22 पौधे की हम पंक्ति बना सकते हैं। तो देखिए, तो कुल हमारे पास में जो रो यहाँ पर बनेगी दोस्त, तो पहले वाले पौधे हैं हमारे पास 44, इसकी 2 पंक्ति बनेगी, इसमें बनेगी भाई 3 पंक्ति और इसमें बनेगी 5 पंक्ति। तो कुल रो जो मिनिमम रो बनेगी वो कितनी बनेगी दोस्त, 10 बनेगी। मिनिमम रो कितनी बनेगी, 10 यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है, 10 यहाँ पर बनने वाली है। क्लियर है, 10 पंक्तियां बनेंगी भाई 22 की, ओके। सवाल क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिएगा हमसे पूछा है भाई, हमारे पास 3 प्रकार के पौधे हैं, 44 हमारे पास सेब के पेड़ हैं, 66 केले के हैं और 110 हमारे पास आम के पेड़ हैं। इन्हें हमें ऐसे लगाना है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ आए और बराबर संख्या की सारी पंक्तियां बने, है ना जी। जैसे अगर पहली पंक्ति में हमने लगाया भाई, तो पहली पंक्ति में जितने पेड़ आएंगे उतने ही दूसरी में आएंगे। लेकिन अगर एक पंक्ति में सेब का पेड़ लगा तो उस पंक्ति में पूरे सेब के पेड़ हमारे रहने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं कि इन तीनों नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो एचसीएफ हमने निकाला भाई 22 आएंगे, तो एक पंक्ति में हम 22 पेड़ लगा सकते हैं। तो देखिए जब 22 पेड़ लगाएंगे भाई, तो जो पहले हमारे पास 44 पेड़ थे सेब के, इसके लिए 2 पंक्तियां लगेंगी, है ना जी। जो हमारे पास 66 पेड़ थे केले के, इसके लिए 3 पंक्तियां लगेंगी, और जो 110 पेड़ थे उसके लिए 5 पंक्तियां हमें लगने वाली है, 5 पंक्तियां लगने
लगने वाली है। हमें निकालना क्या था कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट सके, जो इन तीनों को काट सके, मतलब HCF का कैलकुलेशन हमें करना था। ठीक है जी, तो टोटल 10 पंक्तियां यहां पर लगने वाली है। आगे देखिएगा भाई क्वेश्चन, अंग्रेजी गणित और विज्ञान की पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336, 240 और 96 पुस्तकें रखती है। हमारे पास इतनी किताबें हैं भाई, पुस्तकें रखती हैं। पुस्तकों को कैसे लगाया जाए कि विषयानुसार भंडारित हो और सबकी ऊंचाई समान हो। सबकी ऊंचाई समान हो, कम से कम कितने ढेर हमें लगाने चाहिए, कम से कम कितने ढेर हमें लगाने चाहिए, और एक ढेर में एक ही प्रकार की किताब आनी चाहिए, ये भी कंडीशन होगी भाई, है ना जी। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स हमें बताने हैं, स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज इक्वल, है ना जी, हाइट भी बराबर होनी चाहिए। हमें निकालना क्या है भाई यहाँ पर, तो हमें निकालना है दोस्त इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किनके बीच का, 3 प्रकार की किताबें हैं हमारे पास, 336 ये हैं भाई, है ना जी, 240 है, और हमारे पास में कितना है दोस्त, 96 है, 96 है। इनके बीच का HCF निकालना है, फिर हमें ढेरों की संख्या बतानी है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मेरे पास में सारे 12 के मल्टीपल तो हैं भाई, 12 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन देखिए 12 से आगे भी तो HCF आ सकता है। अगर मैं इसके HCF में देखूंगा, अगर 12 को मैं तीनों में से बाहर कर दूं भाई, तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 12 दूनी 24 तो यहाँ पर बच जाएगा भाई, कितना बचेगा, 9, 12 अट्ठे 96, 28 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 20 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा। तो देखो दो भी तो एक कॉमन लिया जा सकता है, दो को भी कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं इसमें से 12 इंटू 2 को बाहर कर दूं भाई, तो अब कितना बचेगा, 14, 10 और 4 बचेगा, और भी निकाला जा सकता है भाई। ठीक है, HCF कितना निकल के आया दोस्त यहाँ पर, एक और 2 को निकाला जा सकता है, तो एक और 2 को बाहर निकालते हैं, 12 इंटू 2, अब क्या बचा, 7 बचा, 5 बचा, 2 बचा, है ना जी। तो 12 दूनी 24 दूनी 48 क्या निकल के आ गया, इनका HCF निकल कर आ गया। तो इसका जो HCF निकल कर आया भाई, वो कितना आया, 48 का आया। मतलब हर एक ढेर में हम 48 48 किताबें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 48 48 अगर हम किताबें यहाँ पर लगाते हैं, तो हमसे पूछा है टोटल कितने ढेर बनने वाले हैं, टोटल कितने ढेर बनने वाले हैं, तो बस 48 से अब आप इनको डिवाइड कर दीजिएगा, 48 से अब आप इनको क्या कीजिए भाई, डिवाइड कर दीजिएगा, है ना जी। सभी को डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास ढेरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। कुल रो कितनी बनेगी, तो देखिएगा पहली वाली जो 336 किताब है भाई, इसके लिए कितनी रो बनेगी, अगर 48 की हम रो बनाते हैं, तो ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, 7 बार में लगभग ये कट जाएगा, है ना जी, 7 8 56 बिल्कुल। 240 वाले के लिए बनाएंगे भाई, 5 बार में ये बन जाएगा। 96 वाले के लिए बनाएंगे भाई, तो 48 दूनी 96, 2 रो इसके लिए, 2 ढेर इसके बनेंगे, 7 और 5 12, 12 और 2 टोटल कितने ढेर बनेंगे दोस्त, 14 ढेर हमारे पास में यहाँ पर बन जाएंगे। 14 ढेर हमारे पास में बन जाएंगे, समान ऊंचाई के 14 ढेर हमारे पास में बन जाएंगे। ओके, क्लियर है भाई, दिक्कत तो नहीं। चलिएगा ये भी देखिएगा एक क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3.85 मीटर, 12.95 मीटर एग्जैक्टली। हमें एक ऐसा स्केल चाहिए जिससे अब हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं भाई, नाप सकते हैं। अब देखिए डेसिमल में वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 7 मीटर इसका मतलब कितना नापना चाहिए भाई, 700 सेंटीमीटर। 3.85 मीटर इसका मतलब 385 मीटर सेंटीमीटर नापना चाहिए। और तीसरी हमारे पास 1295 सेंटीमीटर नापना चाहिए, 1295 सेंटीमीटर नापना चाहिए। इनके बीच का केवल हमें HCF निकालना है, क्योंकि अगर एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों को काट सके, इन तीनों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सके, तो इनका HCF निकालना है भाई। तो HCF देखिए यहाँ पर 0 0 आया, 5 वाली संख्या ही बननी चाहिए, तो 35 के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, 35 के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, है ना जी। तो 35 सेंटीमीटर की अगर हम एक स्केल ले लेंगे, तो उससे हम इसको भी नाप सकते हैं, इसको भी नाप सकते हैं, इसको भी हम नाप सकते हैं, है ना जी। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे भाई। आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखिएगा, उसी का एक्सटेंशन, सेम जो क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया। 35 बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला भाई, एरिया ऑफ 3 फील्ड्स आर 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर, इक्वल मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लॉक्स आर मेड इन द फील्ड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, इफ विड्थ ऑफ अ ब्लॉक इज 4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्लॉक, है ना जी। हमारे पास 3 अलग अलग फील्ड है भाई,
तीन अलग अलग साइज की हमारे पास में फील्ड है। इसमें हमें अंदर क्या बनाना है दोस्त, कुछ रेक्टेंगुलर, इसके अंदर सपोज हमें यहाँ पर ईंट बिछानी है, या रेक्टेंगुलर हमें छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं। रेक्टेंगुलर हमारे पास में इस तरीके के हमें यहाँ पर टुकड़े काटने हैं, इस तरीके से भाई, है ना जी। ये बनाने हैं सभी में, ये बनाने हैं सभी में, इस तरीके से हमें छोटे छोटे ब्लॉक सभी में बनाने हैं। और बनाने कैसे, सभी में सेम टू सेम हमें ब्लॉक अंदर बनाने हैं। तो देखिए कैसे बना सकते हैं भाई। तो उसके लिए जो इसका एरिया आएगा, अब जब एरिया दिया है तो हम इसका एरिया निकालते हैं। सॉरी भाई। तो HCF निकालना होगा, कॉमन फैक्टर। एक मिनट भाई। यहाँ पर HCF का कैलकुलेशन है भाई। HCF निकालना है दोस्त हमें किसका, 288, 408 और 552 का, 552 का HCF कैलकुलेट कर लीजिए, है ना जी। HCF होगा मतलब एक कॉमन एरिया होगा, जिसमें हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं उतने छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको भी और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका HCF निकालते हैं भाई। देखिएगा क्या 12 के मल्टीपल हैं ये, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 तेरी 36, 12 चौका 48, चौका 48, 72। हाँ जी, 12 का तो मल्टीपल है भाई सारे, है ना जी। तो 12 इसमें से बाहर कर लो। 12 अगर बाहर करोगे तो फिर भी हमारे पास सम संख्या बच रही भाई, इसका HCF आएगा दोस्त 24। HCF आना चाहिए 24। 8 कैसे आया भाई, 8 कैसे आ गया, 8 कैसे आया भाई। हाँ जी, ये तो आएगा भाई, है ना जी। पहले 12 को बाहर कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 तेरी 36, 12 चौका 48, 12 से काटिए, 12 चौका 48, 12 छिंग 72। अभी भी भाई यहाँ से हम 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 को अगर बाहर किया तो यहाँ हो गया 24। यहाँ बचेगा भाई 12 दूनी 24, है ना। 2 को बाहर लिया भाई, 2 12 के, सॉरी, 2 को बाहर लिया, यहाँ बचेगा 12, यहाँ पर बचेगा 17, यहाँ पर बचेगा 23। अब देखिए अंदर बचे सारे कोप्राइम फैक्टर, है ना जी। तो HCF कितना निकल कर आया, 24 निकल कर आया। मतलब ये जो छोटा हमने फील्ड यहाँ पर बनाई है, इसका एरिया कितना है भाई, 24 है। अगर इसका जो छोटी फील्ड का एरिया अगर हमारे पास में 24 है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया। देखिए चौड़ाई हमें दी गई है 4, तो लेंथ इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया मेरे भाई 24। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 मीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक के सवाल, दिक्कत तो नहीं है। चलिएगा अब बेसिक वाले क्वेश्चन देख लीजिए कुछ, है ना। अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर भी आ जाते हैं LCM HCF में। तीन फ्रैक्शन दिए गए भाई, तीन हमारे पास एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन है भाई हमारे पास में 3x² y और z। दूसरा है भाई 5x² y²z। तीसरा है दोस्त हमारे पास 12x² y² और z²। हमसे इन तीनों का क्या पूछा है दोस्त, HCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर HCF पूछा है तो देख लीजिए तीनों में कॉमन सबसे बड़ी बड़ी क्या क्या चीजें हैं भाई, देखिएगा 3, 5 और 12 में तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाएगा। x² x और x² कॉमन निकलेगा x, y² कॉमन है भाई y, z² कॉमन है z। HCF क्या हो जाएगा भाई, XYZ हमारे पास HCF बन जाएगा, XYZ हमारे पास HCF बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कॉमन वाले में, है ना जी। इसको देखिएगा, ये भी एक बढ़िया सवाल है ना जी। अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको बना सकते हैं। पहला वाला देखिएगा क्या लिखा है भाई, तीन फैक्टर्स हमारे पास में दिए गए हैं। पहला हमारे पास में भाई क्या, x³ - 8, है ना जी। पहला हमारे पास में है दोस्त x³ - 8। अगर मैं 8 को 2 की पावर 3 लिखता हूं तो ये क्या बनेगा भाई, a³ - v³ जो बनेगा x-2, है ना जी, a-b इंटू होगा a² + ab + b, है ना जी। तो लगा देते हैं भाई, x² + 2x + 4 यहाँ पर बच जाएगा, a² + ab + b²।
सेकंड हमारे पास देखिएगा भाई, गौर से देखिएगा, तो ये अपने आप में फॉर्मूला ही लिखा हुआ है किसका भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये भी फॉर्मूला होता है भाई। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, कुल मिलाकर दूसरा वाला लिखा है x-2 इसकी पावर 3। और तीसरे वाले को अगर आप गौर से देखेंगे भाई, तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लेते हैं, तीसरे वाले में से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 4x प्लस 4। तो ये क्या होगा भाई, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तीसरा वाला लिखा हुआ है x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। इन तीनों में अगर हम कॉमन देखें भाई, तो केवल और केवल HCF में क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त, x-2 इसका कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा। x-2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा। x-2 आएगा राम कुमार भाई, x-2। ओके, फॉर्मूले याद है भाई, फॉर्मूले में दिक्कत तो नहीं किसी को, वैसे तो याद होंगे मेरे हिसाब से आपको। ए क्यूब माइनस वी क्यूब ए माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। याद है ना भाई, इनमें दिक्कत तो नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट हमने कल की क्लास में सीखा था, ये कंसेप्ट हमने कल की क्लास में सीखा था भाई, है ना जी। कंसेप्ट हमसे क्या कहता था, कल की क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास में भाई कहीं पर फॉर्मेट है a की पावर m-1 और हमारे पास में है दोस्त a की पावर n-1, इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो इसका HCF क्या होता है भाई, तो इसका HCF होता है a की पावर HCF ऑफ mn और माइनस का 1 हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है ना जी। ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था, कंसेप्ट में हमने इसको पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी हमने बना लिया था कंसेप्ट के साथ साथ इसका। चलिए यहाँ पर बनाते हैं भाई, देखिएगा 4 की पावर 315, 4 की पावर 25, है ना जी, ये है हमारे पास में। तो देखिए हमें कुल मिलाकर यहाँ पर पहले क्या कैलकुलेट करना है भाई, HCF निकालना पड़ेगा किसका, 315 और किसका भाई 25 का। अगर हम 5 से करते हैं तो देखिए 25 से 315 तो कटना नहीं, HCF केवल कितना निकल कर आएगा भाई, 5 निकल कर आएगा। 5 निकल कर आएगा मतलब इस एक्सप्रेशन का HCF कितना बन जाएगा भाई, तो जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन का HCF बनेगा दोस्त, वो बनेगा हमारे पास 4, 4 की पावर HCF हो जाएगी 5 माइनस की 1, 4 की पावर 5 आप जानते हैं भाई 2 की पावर 10 होगा, 1024 माइनस 1। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1023, 1023 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए की पावर HCF ऑफ m×n माइनस का 1 भी रहता है, तो -1 भी हमें करना पड़ेगा। ओके, -1 भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिएगा, तो ये हमारे पास में भाई कुछ पोर्शंस था, है ना, जो हमने साथ में लेके चला था, है ना। सिलेबस में डायरेक्ट ये चीज़ें लिखकर नहीं दी गई है, लेकिन कुछ जो पोर्शंस मैंने आपको एक्स्ट्रा भी कराए हैं सिलेबस से, जो भले ही नहीं लिखा है लेकिन हमने उसको डिस्कस किया है, क्योंकि वो सब पार्ट की तरह भी ट्रीट किए जा सकते हैं। तो एप्टीट्यूड में ये हमारे पास में कुछ इतनी चीज़ें थी हमारे पास में, जो हमारे पास सिलेबस के अनुसार हमने डिज़ाइन की थी। अब कुछ और पोर्शंस अगर हम चाहें तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस सेशन के साथ में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एप्टीट्यूड में 2 पोर्शन थे भाई, मैथ्स वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बचता है हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन। तो कल से अब हम रीजनिंग की क्लासेस करेंगे, मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस भी आपको डायरेक्ट लिखकर कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ है कि टॉपिक हमें लिखकर दिए गए हैं। तो हम आपके साथ एग्जाम तक हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं हम सारे के सारे पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। सारे ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग बहुत मजेदार टॉपिक होता है, तो सारे कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हर प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमसे टकरा के जाना चाहिए यहीं से, क्लास से, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि हमने उसको नहीं पढ़ा है। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, जिसमें हम एक और कोई नए टॉपिक के साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे, या कुछ रिमेनिंग पोर्शन पुराने टॉपिक्स के हैं उनको लेकर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिएगा, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू भाई। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा भाई, हमें उस बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाना है
जो इन तीनों को अगर डिवाइड करेगी भाई, तो शेषफल क्या छोड़ना चाहिए, रिमाइंडर यहाँ पर 7 छूटना चाहिए, 7 रिमाइंडर छूटना चाहिए। तो मतलब हमें नंबर कौन सा कटना चाहिए, हमें सभी में 7 रिमाइंडर अगर छोड़ना है तो सभी में से हमने 7 7 कम कर लिया, सभी में से 7 को अगर हमने कम कर लिया तो 7 को कम करने पर क्या बचा, 403, 744, 1023। अब हमें इन तीनों का क्या बताना है, HCF बताना है। अगर इनका HCF हम बता दें तो HCF से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब देखिए HCF भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, दो ऑप्शन में भाई 5 वाले ऑप्शन थे, तो 5 से तो ये कटने से रहे, क्योंकि 5 से नंबर तभी कटेगा जब उसके लास्ट में या तो 5 आए या तो 0 आए। अब बचे दो ऑप्शन, 23 और 31। तो 31 आसान है, 31 से ट्राई किया, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तीनों नंबर 31 से कटते हैं। तो हमने बोला 31 एक ऐसा नंबर है जिससे आप 410 को डिवाइड करेंगे भाई तो भी 7 बचेगा, 751 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 बचेगा, 1030 से डिवाइड करेंगे 31 को, 31 से 1030 को डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पे 7 बचेगा। चाहे तो कैलकुलेशन करें, या आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन फंस जाए, तरीका ना भी समझ में आए, तो डायरेक्ट देखिए 5 से तो ये दोनों नहीं कटना है ना जी, 751 है एक संख्या, 5 वाले से कटना नहीं, बचा तुम्हारे पास 23 और 31। तो पहले 31 से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि 31 एक आसान संख्या है, उसका टेबल पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। 31 से ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर तो भी निकलेगा, सभी में 7 ही रिमाइंडर बचने वाला है ना जी। मैथ्स का रिवीजन भी कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैथ्स का रिवीजन भाई मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, हर टॉपिक के हर प्रकार के क्वेश्चंस उसमें आपको मिलते जाएंगे, मिक्स वाले, मैथ्स प्लस रीजनिंग सबके मिक्स क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ जी, फॉर्मूला सीट बनवाएंगे भाई, पहले आपकी टेस्ट सीरीज का काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आपको फॉर्मूला सीट रिवीजन के टाइम पे हम प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम के पहले पहले, कि सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ओके, जैसे नंबर सिस्टम में ज़्यादा फॉर्मूले वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलिएगा, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन।